नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो CET का एग्ज़ाम है और इसके साथ ही जो KBS का जो एग्ज़ाम है या फिर अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी एग्ज़ामों के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं और सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी जो है एग्ज़ामों में ये बार बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर इंग्लिश से है तो इंग्लिश वाली जो वीडियो है वो सुबह के समय में आती है 9 बजे, तो आप जो उनको देख सकते हैं अगर आप कोई इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है। तो अब जो हम यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन हैं वो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक विकल्प में शब्द वर्तनी शुद्ध है, तो उस विकल्प को आपने बताना है कि इसमें वो कौन सी है। जैसे चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, तो ये जो रेड कलर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यही आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही इसमें से बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सही है, और इसमें जो हमारा सही है ये ऑप्शन बी वाला है। तो ये जो उज्ज्वल जो दिया गया है ये यहाँ पर सही है और ये संधि में भी पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये जो उल्लंघन यहाँ पर आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, यही सही बताना है कि इनमें से कौन से वाला सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला है उल्लंघन, यही हमारा सही है। नेक्स्ट आ जाता है, हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं। तो ये जो जनतांत्रिक जो यहाँ पर शब्द आया है इसका आपने बताना है कौन सा इनमें से सही है। और एक जो दोस्तों आप अपना जो स्कोर है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि आपको भी पता लग जाए कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, क्योंकि एग्ज़ाम जब बहुत जल्द आपके होने वाले हैं। तो जनतांत्रिक में हम यहाँ पर सही आंसर जो देखें तो ऑप्शन रहेगा बी। तो ये जो जनतांत्रिक दिया गया है ये सही है। उसके बाद है इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। अब ये परिशिष्ट आपने बताना है इनमें से कौन से वाला सही है, और यहाँ पर जो इसमें सही है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला। तो ये है आपका परिशिष्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, आपके दर्शन कर मैं स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ। तो ये कृतकृत्य यहाँ पर दिया गया है, इसमें से सही वाला आपने बताना है कौन सा है। और यहाँ पर जो सही वाला है ये ऑप्शन डी वाला है, कृतकृत्य। नेक्स्ट है, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाह फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। तो ये जो विद्वेषपूर्ण यहाँ पर आया है ये आपने बताना है कौन से वाला इनमें सही है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो सही वाला जो देखें तो यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो यहाँ पर विद्वेषपूर्ण जो इसमें आया है यही हमारे यहाँ पर इसमें सही है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, आपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात पर विचार न कीजिए। तो अपने तात्कालिक कर्तव्य के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर विचार न कीजिए, तो ये तात्कालिक शब्द है और आपने इसमें से बताना है कि यहाँ पर कौन से वाला सही है। तो यहाँ पर जो सही है ये ऑप्शन बी वाला है। यहाँ पर क्या इसमें ये दीर्घी मतलब बड़ी दी गई है और यहाँ पर क्या है इसमें ह्रस्वी मतलब छोटी इसमें आएगी। उसके बाद आइए पढ़ लिख कर स्वयं को लाभान्वित करें। तो ये जो लाभान्वित है इनमें से बताना है कि कौन से वाला सही है। तो इसमें से बताना है कौन से वाला सही है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही इनमें से रहेगा तो ये रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो लाभान्वित है यही हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, कानपुर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। तो यहाँ पर जो ये व्यावसायिक है ये इसमें से बताना है कौन से वाला सही है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी वाला जो हमारा है, यही जो हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यावसायिक ये डलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पर व्यावसायिक। उसके बाद है प्रगति मैदान प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त स्थान है। तो प्रदर्शनी बताना, इसमें कैसे जो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनी, और ये जो ऑप्शन बी वाला जो है यही यहाँ पर सही रहेगा। तो इस प्रकार से प्रदर्शनी यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे यहाँ पर 11 से लेकर 15 तक। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्याय मतलब समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, और जो उचित विकल्प है वही आपने यहाँ पर बताना है। तो हाथी पर नीरव की सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। तो ये जो हाथी दिया गया है इसका बताना है कौन सा यहाँ पर समानार्थक है, भुजंग, कुंजर, वृषभ या राशभ। तो यहाँ पर जो हाथी का जो इसमें सही आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुंजर जो है ये लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है अतिशय शब्द। ये जो अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। तो ये अतिशय जो आप बताना है इनमें से, तो यहाँ पर जो अतिशय इसका आपने बताना है अत्यधिक, असहनीय, अकल्पनीय या अत्यल्प। तो अतिशय जो है इसका जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो अतिशय जो इसका होता है अत्यधिक। नेक्स्ट है भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। तो ये परिचित जो है इसका समानार्थक आपने बताना है अवगत, ज्ञात, विगत या सुविज्ञ। तो परिचित का जो यहाँ पर समानार्थक है हमारा ये है ऑप्शन ए वाला। परिचित कराना मतलब उसे अवगत कराना। नेक्स्ट आ जाता है वेश्या। वेश्या को पतित समझने का हमें कोई अधिकार नहीं है। नृत्यांगना, अंगना, वारांगना या फिर वीरांगना। तो वेश्या का बताना यहाँ पर इसमें से कौन सा अर्थ सही है। तो एक होती है वीरांगना और एक होती है वारांगना। तो ये वेश्या जो है इसको वारांगना कहा जाता है, ये वीर वाली है वीरांगना। तो ये वेश्या वाली है वारांगना। उसके बाद अर्जुन धनुर्विद्या में निष्णात थे, स्नातक थे, विख्यात थे, पारंगत थे या पारंपरिक थे। तो यहाँ पर निष्णात का जो अर्थ है ये पारंगत से लिया गया है, मतलब वो अच्छी प्रकार से जानते थे। पारंगत जो यहाँ पर इसका रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में रेखांकित शब्द से उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है, इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और उचित विकल्प ही आपने इसमें बताना है। मोहन की कविता मौलिक न होकर रिक्त स्थान है। तो इसका बताना है आपने विलोम। तो विलोम जो आपने बताना है, मौलिक का विलोम अमूल्य, अनमोल, काल्पनिक या अनुचित। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही आंसर है मौलिक का जो रहेगा ये अनुदित है। उसके बाद क्वेश्चन है ईश्वर की कृपा से मूक भी हो जाते हैं। बधिर, पंगु, वाचाल या फिर विचय। तो मूक का बताना है, मूक होता है जो मतलब बोल नहीं सकता है। तो मूक का जो बनेगा ये है ऑप्शन सी वाला, जो बोलने वाला होता है उसे वाचाल और जो बोल नहीं सकता मूक। पंगु ये लंगड़े के लिए आता है और ये जो सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद है कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी आवश्यकता है या आवश्यक है। अभिज्ञता, भोग्यता, विज्ञता या अल्पज्ञता। तो अनभिज्ञता का विलोम कौन सा बनेगा। और अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानते हैं और अभिज्ञता जो जानते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रायः निबंध समाज शैली में और उपन्यास शैली में लिखे जाते हैं। निबंध समाज शैली में। अब समास का विपरीत, संधि, विक्षेप, व्यास या धारा। तो समास का जो यहाँ पर विपरीत जो होगा ये ऑप्शन सी रहेगा। समास का बनेगा व्यास। नेक्स्ट है आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है।
तो निजी का बताना है अपने सरकारी, सार्वजनिक, सार्वभौमिक या व्यावसायिक। तो निजी मतलब जो खुद की हो, और फिर ये बनेगा सार्वजनिक। उसके बाद क्वेश्चन है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा किसके क्षण आते जाते हैं? संसक्ति, विमुक्ति, विरक्ति या आसक्ति के। तो अनुक्ति का आपने यहाँ पर बताना है, और इसका जो रहेगा अनुक्ति का ये होता है विरक्ति। नेक्स्ट है, 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य हैं, तो कतिपय वैकल्पिक है, अनावश्यक है, अपरिहार्य है या प्रासंगिक है। तो अनिवार्य का बताना है अब आपने यहाँ पर। तो अनिवार्य एक होते हैं ऐच्छिक वैकल्पिक, तो ये है ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, बड़ी बहन स्थूलकाय है परंतु छोटी बहन की काया इनमें से निर्बल, कृश, सूक्ष्म या फिर लघु है। तो स्थूलकाय का जो यहाँ पर इसमें बनेगा ये है ऑप्शन सी वाला, स्थूल, कृश, कमजोर। नेक्स्ट है, व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में अधिक व्यवहारिक होती है, विकीर्णता, उदारता, समानता या फिर समकुशलता। तो व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में, और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन बी वाला, संकीर्णता का होगा उदारता। उसके बाद है, व्यक्ति को यथाशक्ति उपकार करना चाहिए तथा उसकी भावना से सदैव दूर रहना चाहिए। तो उपकार का बताना है अब यहाँ पर, विकार, अपकार, प्रत्युपकार या फिर उपचार। तो उपकार का होता है अपकार। उसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर 26 से लेकर 30 तक के। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, उसके लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और जो सही है वही आपने यहाँ पर बताना है कि जो लौकिक न हो, पारलौकिक, इहलौकिक, ऐच्छिक या अलौकिक। जो लौकिक न हो उसके लिए जो एक शब्द होता है ये है ऑप्शन सी वाला, अलौकिक। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, बहुत बार जो एग्जाम में ये आ चुका है। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज, सरसिज, अंतरिक्ष या फिर निहारिका। तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाएगा क्षितिज। जब आपने खड़े होकर आप अपने सामने की तरफ देखते हैं तो आपको इस तरीके से लगता है जैसे आकाश क्या पृथ्वी पर मिल रहा हो, तो उसे कहा जाता है क्षितिज। नेक्स्ट है, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है, दावानल, बड़वानल, जठरानल या फिर अनल। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा जाता है, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है, तो वही आपने इसमें बताना है, और यह होती है ऑप्शन ए वाली। तो ये है दावानल, पेट में आग जो होती है उसे जठर अनल कहा जाता है, पेट की अग्नि को जठराग्नि। उसके बाद है, जो ऊपर से मिलाया गया हो, प्रक्षिप्त, विक्षिप्त, संक्षिप्त या फिर विलुप्त। जो ऊपर से मिलाया गया हो, और इसके लिए रहेगा ऑप्शन ए। तो जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे कहा जाता है प्रक्षिप्त। जिसे तैरकर पार करना कठिन हो, दुहस्तर, दुर्गम, प्रस्तर या विस्तीर्ण। तो जिसे तैर करके पार करना कठिन हो, और इसके लिए रहेगा ऑप्शन ए हमारा, दुस्तर। इसे जो आपके सब जो है ये उपसर्ग में भी आते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, दुह प्लस तर, ये दो है यहाँ पर उपसर्ग, इसमें भी दो है या दूर है, इसमें प्र है, इसमें वी है, तो ये उसमें भी जा पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प आपने बताना है। तो शिव का तांडव भी उतना ही मनोहारी है जितना कि रास, महारास, लास्य या उल्लास। तो यहाँ पर इसमें सही आपने बताना है कौन सा रहेगा। तो शिव का तांडव भी उतने मनोहारी है जितना कि लास्य होता है, तो ऑप्शन सी जो हमारा रहेगा। उसके बाद है, सभी भारतीय भगवद गीता से परिचित हैं। तो सभी भारतीय भगवद गीता से गुणगान, महात्म्य, निरात्म्य या अभिज्ञान।
तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सही आंसर जो बनेगा ये है ऑप्शन बी वाला, महात्म्य। सभी भारतीय भगवत गीता के महात्म्य से परिचित हैं। उसके बाद क्वेश्चन है रिक्त स्थान है, इसमें से नाम जीवन है और स्थिरता का मृत्यु है। स्थिति, गति, नियति या फिर सुमति। तो इसमें जो आपने बताना है और यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, गति का नाम जीवन है और स्थिरता का नाम मृत्यु है। और ये क्या है, एक वास्तविकता भी है। उसके बाद क्वेश्चन है आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। आप पधारिए और आसन, व्यसन, आसन या आसन। तो आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। एक ये आसन है, एक ये आसन है। आसन मतलब जो कुर्सी स्थान जो है वो वाला है ये। उसके बाद है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को दी दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा या बुभुक्षा। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, ये दी थी भिक्षा। बुभुक्षा होती है भूख। नेक्स्ट है अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का तूफान आया। हिमानी, हिमाद्री, हिमांशु या फिर हिमिका। तो यहाँ पर इसमें जो हम देखें तो ये ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो हिमानी, हिम का मतलब बर्फ, तो ये हिमानी तूफान आया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे हृदय में उनके एक चित्र की अब तक सजीव है। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की स्तुति, समस्तुति, प्रशस्ति या फिर स्मृति अब तक सजीव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा बनेगा, तो ये होता है स्मृति, मतलब उन अभी तक वो याद है, तो इसका रहेगा स्मृति। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए। तो याचक को भी अपना अवशिष्ट, उच्छिष्ट, गरिष्ठ या फिर उद्दिष्ट। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो है ये ऑप्शन बी वाला है। तो याचक को भी अपना उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा गोधन, गजधन, धन और रतन, धन और खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो गो, धन, गजधन, रजत, स्वर्ण, वाजी या अशोक। तो इसका बताना है इसमें कौन सा रहेगा। और इसका जो यहाँ पर सही जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी वाला है। तो गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। और अगर हम इसे अर्थ को देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर इसमें कही गई है, तो यहाँ पर जो संतोष रूपी धन जो है ये सब प्रकार के धनों से श्रेष्ठ माना गया है। इस धन के समक्ष गौ रूपी धन, हाथी रूपी धन, घोड़े रूपी धन और हीरे जवाहरात सब कुछ नगण्य है। धूल के समान मानव एक संवेदनशील प्राणी है, उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं जो कभी समाप्त नहीं होती है और एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसी प्रकार इच्छाओं का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला चलता रहता है और यही दुखों का मूल कारण है। तो यहाँ पर जो संतोष रूपी धन जो है इसे ही सबसे श्रेष्ठ जो है यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर एक ये दोहा कह सकते हैं या फिर एक उक्ति आप कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो है युग युग से रूढ़ संस्कारों को विनिष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा। वर्जित, विहित, मंचित या फिर संचित। और यहाँ पर रहेगा हमारा जो ऑप्शन है बी वाला। तो युग युग से विहित रूढ़ संस्कारों को विनिष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा। उसके बाद है यहाँ पर नीचे दिए गए जो मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए एक उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प आपने बताना है। तो ये है मुहावरे। डंके की चोट पर कहना, शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना या ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो डंके की चोट पर कहना, और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये ऑप्शन रहेगा सी वाला, मतलब सबके सामने घोषित करना।
नेक्स्ट है 3 13 होना, उनती करना, तितर बितर होना, भाग जाना या फिर गिनती करना। तो 3 13 होने का जो अर्थ है ये ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा रहेगा। तो यहाँ पर जो 3 13 का जो अर्थ है, बहुत से जो कैंडिडेट हैं लगभग 70 से 80% आप कह सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर भाग जाना करके आएंगे। लेकिन 3 13 का जो अर्थ है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, तितर बितर होना इसका अर्थ होता है। आपने क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा 9 2 11 होना, तो ये आपने पढ़ा होगा 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, और यह 3 13 होने का मतलब है तितर बितर होना। उसके बाद है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, पसीना आना, अत्यधिक श्रम करना, व्यर्थ परिश्रम करना या कठिन कार्य करना। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला, अत्यधिक श्रम मतलब परिश्रम करना। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना, दोष लगाना, कठोर वार करना, विपत्ति की आशंका होना या तबाह कर देना। तो ईंट से ईंट बजाना, और इसका रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये होता है तबाह कर देना। नेक्स्ट है टेढ़ी खीर, दुष्कर कार्य, दुर्लभ कार्य, सुलभ कार्य या असंभव कार्य। और इसका जो रहेगा ये टेढ़ी खीर होती है जो दुष्कर कार्य होता है, मतलब कठिन कार्य होता है। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंचे पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, ऊंची दुकान महंगी होती है, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है, दिखावट में आकर्षण अधिक रहता है। आपने भी देखा होगा कई बार आप कोई वस्तु लेने जाते हैं किसी शोरूम पे, अगर चल जाए तो वहाँ पर वस्तु महंगी मिलती है। अगर उसी सेम वस्तु को आप किसी जो छोटी जो दुकान है उस पर लेने चल जाते हैं तो वही सेम जो वस्तु जो है आपको कम रेट में मिल जाती है। तो इतना अंतर आपने जरूर देखा होगा। तो ये वही बात होती है, ये ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसमें से अगर अर्थ यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन सी वाला है, दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। उसके बाद है 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। यात्री को समय की परवाह नहीं होती, 9 दिन का काम एक ही दिन में करना, समय की गति बड़ी कुटिल होती है या समय का भारी अपव्यय करना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, और इसका जो अर्थ होता है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, समय का भारी अपव्यय करना, मतलब समय गंवाना कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, अत्यधिक परिश्रम करने से फल की प्राप्ति होना, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य अति अल्प, असंभव कार्य को संभव कर दिखाना या श्रम का परिणाम अवश्य मिलता है। तो खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन बी वाला, परिश्रम अत्यधिक और प्राप्य अति अल्प, कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा की लेकिन उसका जो फल है वो नामात्र का मिलना। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है पैर पटकना, दुख प्रकट करना, अस्थिर होना, गुस्सा प्रकट करना या पीछे हटना। तो पैर पटकने का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन सी से लिया गया है, पैर पटकना मतलब गुस्सा प्रकट करना। कई बार आपने भी देखा होगा जब कोई छोटे व्यक्ति का अगर बड़े व्यक्ति की तरफ गुस्सा आता है तो उसका कर तो कुछ नहीं सकता है, तो वो अपने पर ही गुस्सा उतारता है, तो पैर पटक कर अपना गुस्सा वो प्रकट करता है। उसके बाद है लोहे के चने चबाना, भूखा रहना, घोर कठिनाई का सामना करना, परिश्रम से घबराना या पराजित होना। तो लोहे के चने चबाने का जो अर्थ है यहाँ पर इसमें जो लिया गया है ये ऑप्शन बी से लिया गया है, घोर कठिनाई का सामना करना। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 से 6 तक संख्या दी गई है, इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर यह अलावा अक्षर दिए गए हैं और ये 4 वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये जो वाक्य जो दिए गए हैं ये आगे पीछे दिए गए हैं, सही क्रम में नहीं है और सही क्रम आपने इनका लगाना है। तो ये देख सकते हैं आप, नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। अब भी यह याद दिला देती है कि अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले स्तर से वंचित नहीं कर सकी है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। तुम्हारे नाखून को बुलाया नहीं जा सकता, या तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक तरह पर विचरण करने वाले और विचरण
विचरण करने वाले और चढ़ने वाले हैं। तो इसमें से सही क्रम आपने बताना है कि इन ऑप्शनों में से इनका जो सही क्रम कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपने देख लिया होगा सही आंसर, तो ये ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका बनेगा, ल उसके बाद र फिर व और या। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर क्रम ये बनेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सीखना उसके साहित्य को मानना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, आपने इनमें से सही बताना है कि कौन सा इसका सही होगा। और आप जो है वीडियो को रोककर भी जो अपना आंसर ये चेक कर सकते हैं कि इनमें कौन सा सही होगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन ए वाला है, पहले र उसके बाद य ल और व। तो इस प्रकार से इनका बनेगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कला के संबंध में हमारा दृष्टिकोण। ईमानदारी के प्रति ही आग्रहशील होना चाहिए, वस्तुतः कलात्मक सौंदर्य केवल कल्पना विलास, आदर्श अथवा यथार्थ संबंधी पूर्वग्रह के स्थान पर अनुभूति की अथवा यथार्थ के प्रत्यंकन में निहित न होकर इन दोनों के समन्वय में निहित है। तो ये 4 विकल्प में से आपने बताना है, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, ल उसके बाद य र व। उसके बाद क्वेश्चन है, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। तो इसमें भी जो सेम वैसे ही आपने बताना है कि कौन सी लाइन कैसे बनेगी। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है इसमें जो बनेगा, तो इनका जो क्रम है ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें शायद ये नहीं आए हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर क्रम जो बनेगा ये ऑप्शन से बनेगा, पहले आएगा इसमें य और उसके बाद है व, उसके बाद है ल और उसके बाद है रा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर, तो इसका जो है यहाँ पर ये इसे ऐसे जो इसका बनेगा। दोबारा से जो हम इसको देख लेते हैं, इसका जो है ये बनेगा, पहले आएगा व, उसके बाद आएगा र और उसके बाद है य और उसके बाद है ला, व र य ला। तो इस प्रकार से जो इनका क्रम ये बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला सही है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें आपने संबंध जो इनका बताना है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, क्रिया साधन संबंध, ये रिलेशनशिप है। जैसे गोले चलाना का संबंध बंदूक से है, उसी प्रकार खाने का संबंध आपने बताना है, भूख से है, प्यास से है, रात्रि भोज से या फिर फल से है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो इसमें बनेगा, तो ये बनेगा ऑप्शन डी वाला। तो फल इसका यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो दिए गए शब्दों के बीच संबंध है कि जैसे गोली चलाना एक क्रिया है और बंदूक उस क्रिया को करने का एक विशिष्ट साधन या उपकरण है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर खाना जो है, इसका ये खाना क्या है, क्रिया है, और फल इस क्रिया को करने अथवा खाने का साधन या उपकरण है। तो ये फल जो इसका रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर साचर्य संबंध, यहाँ पर भी रिलेशनशिप वाले ही है। जो संबंध ग्लैमर का प्रसिद्धि से है, तो ठीक वैसा ही संबंध रंग का इंद्रधनुष से है, छाया कला या फिर चित्रकारी से है। तो यहाँ पर जैसा संबंध जो है ग्लैमर प्रसिद्धि से है, वैसा ही जो रंग जो है इसका जो संबंध है ये चित्रकारी से है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है तीसरा, तो ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर,
तो जैसे अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, उसी प्रकार से कोण स्पर्श रेखा, चरम अंतरिम, प्रतिकूल अनुकूल या क्रिया नियम से है। तो ये क्या है, आपने यहाँ पर इसका विलोम है, ये है यहाँ पर विलोम। जैसे अंतर्मुखी बहिर्मुखी होता है, तो इसका फिर आपने बताना है, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो जैसे अंतर्मुखी बहिर्मुखी होता है, ऐसे ही प्रतिकूल का अनुकूल यहाँ पर बनेगा। उसके बाद है कार्यकारण संबंध। तो यहाँ पर केस एंड ये रिलेशनशिप वाले जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे रहेंगे। जैसे चोट का संबंध दर्द से है, कोटि योग्यता, घुमाना बिलोना, और बादल गर्जना का बिजली चमकना, और धन का परिश्रम। तो वैसे ही जैसे चोट का संबंध दर्द से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा रहेगा, बादल गरजने का संबंध बिजली चमकने से है। जिस प्रकार चोट लगने पर क्या दर्द होता है, उसी प्रकार से बादल गरजने पर क्या है, बिजली चमकती है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कोटि या फिर अंश, डिग्री रिलेशन जो है आपका यहाँ पर इसका बताना है। तो कोटि या अंश संबंध, जैसे गुनगुना का संबंध, ये गुनगुना है, यहाँ पर गुनगुना आप समझ सकते हैं। गुनगुना का जो संबंध गर्म से होता है, तो वही संबंध बिखलाना या विलाप करने का इनमें से किससे होगा। जैसे गुनगुना पानी का देते हैं, मतलब नुआ ऐसा होता है। तो वैसे ही बिलखना या विलाप करने का, सिसकना, चिल्लाना, मुस्कुराना या शांत रहना। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन हमारा रहेगा ए से। तो बिलखना या विलाप करना मतलब सिसकिया लेकर, आपने सुना होगा, सिसकिया लेकर रो रहा था, छोटा बच्चा जैसे होता है सिसकिया, तो ये है सिसकना। तो जैसे गुनगुना होता है थोड़ा नुआसा पानी, वैसे ही यहाँ पर इसका जो संबंध है सिसकने से लिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर व्याकरण आधारित संबंध, ग्रामर बेस्ड रिलेशनशिप। जैसे चतुर का संबंध सुदूर से है, उसी प्रकार खट्टे का बताना है इनमें से किससे होगा। चतुर का जो संबंध सुदूर से है, नींबू, धूर्त, घृणा या स्वाद। तो चतुर का जो संबंध सुंदर से है, और उसी प्रकार से खट्टे का संबंध किससे है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, धूर्त से है। चतुर सुंदर, खट्टा धूर्त। तो ये क्या है, व्याकरण आधारित क्वेश्चन है, और ये विशेषण से है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध से संबंधित, ये है प्रत्यक्ष संबंध। तो इनका आपने यहाँ पर बताना है। माउंट एवरेस्ट का संबंध नेपाल से है, उसी प्रकार मैक्सिको दक्षिण अमेरिका, बिग बेन रूस, K2 चीन या अहमदाबाद गुजरात। तो ये है प्रत्यक्ष संबंध। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन डी जो रहेगा, तो ये अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ऐसे अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है अंश साकल्य या व्यष्टि समष्टि संबंध से, पार्ट और रिलेशनशिप से। मनुष्य जैसे स्तनधारी है, ओला बर्फ है, मूल निवासी, संतान परिवार, स्वतंत्रता, साक्षरता। तो अंश साकल्य या व्यष्टि संबंध, मनुष्य जैसे स्तनधारी, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर संतान है, इसका संबंध परिवार से है। मनुष्य का एक स्तनधारी जो प्रजाति इसका सदस्य है, इसी प्रकार से परिवार में उत्पन्न होने वाला जो संतान है, इसका संबंध पूरे परिवार से होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रयोजन मूलक संबंध, पर्पज रिलेशनशिप है। जैसे संस्था का संबंध शिक्षा से है,
युद्ध शांति से, स्वास्थ्य का मोटापा से, चिकित्सा का स्वास्थ्य लाभ से और इमारत का शहरीकरण से है। तो यह है प्रयोजन मूलक संबंध। तो इसका आपने यहाँ पर बताना है। और जैसे संस्था का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार चिकित्सा का संबंध स्वास्थ्य लाभ से है। संस्था जो है उसमें शिक्षा दी जाती है, ऐसे ही चिकित्सा जो है ये स्वास्थ्य लाभ के लिए है। उसके बाद जो यह है अनुक्रम संबंध। जैसे गोधूली बेला, शाम के छुटपुटे के बीच वही संबंध है जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच है। तो गोधूली बेला का संबंध बताना है जैसे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का होता है। तो ये गोधूली, शाम के छुटपुटे, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये शाम से लिया गया है। शाम और गोधूली बेला, शाम के छुटपुटे के बीच वही संबंध है जो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसके तत्काल बाद वर्षा ऋतु आती है। ऐसे ही शाम के तत्काल बाद गोधूली बेला अर्थात शाम का छुटपुटा आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है पर्याय संबंध से, जो सिनोनिम्स होते हैं, आपके समानार्थक आप कह सकते हैं। मांग पत्र और अनुरोध पत्र। जैसे मांग पत्र का संबंध अनुरोध पत्र से है। प्रतिकृति, कपट, भिक्षा भीख, उदास मूर्ख या सटीक जहाँ से है। तो जैसे मांग पत्र का संबंध अनुरोध पत्र से है, उसी प्रकार भिक्षा का संबंध किससे होता है? भीख से होता है। तो भिक्षा का भीख से होता है। उसके बाद आ जाता है आयतनीय संबंध, हमारा वैल्यू रिलेशनशिप। गैलन का संबंध जैसे स्विमिंग पूल से है, तरणताल कह देते हैं जिसे। ऐसे ही प्रेक्षक प्रेक्षागृह है, करेंसी शेयर, धूल पहाड़, पुस्तक सूची पत्र से है। तो जैसे गैलन का संबंध स्विमिंग पूल से है, तो उसी प्रकार का जो ये प्रेक्षक का जो संबंध है ये प्रेक्षागृह से है। ये जो स्विमिंग पूल जो होती है उसको भरने के लिए गैलन जो जल है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे लीटर तो या थोड़ी वस्तु के लिए आता है, लेकिन जब ज़्यादा स्तर पर होता है तो फिर वो गैलन हो जाता है। तो ये जो आपका ये जो स्विमिंग पूल है जो है उसको भरने के लिए गैलन जल की जरूरत होती है। इसी प्रकार प्रेक्षागृह में बहुत अधिक संख्या में प्रेक्षक बैठते हैं, तो प्रेक्षक का संबंध ये प्रेक्षागृह से रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपकी हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।